पश्चिम बंगाल में न सिर्फ सरकार बदली है बल्कि हालात भी बदलने लगे हैं। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को समझ आ गया है कि अच्छे दिन खत्म और वापस लौटने के दिन शुरू हो गए हैं। कई घुसपैठिए तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वापस भी चल दिए हैं। शायद उनको समझ में आ गया है कि अब उनकी दाल नहीं गलेगी और घर वापसी ही बचने का आखिरी उपाय है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दो टूक कह दिया है, जो लोग अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं वो खुद ही वापस लौट जाएं, क्योंकि यदि वो ऐसा करते हैं तो सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बीजेपी सरकार के तेवर और मैसेज क्लियर हैं। वहीं बीजेपी नेता भी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बंगाल ही नहीं बल्कि देश से जाना होगा। वहीं कांग्रेस सरकार को घेर रही है और पूछ रही है कि घुसपैठियों को भगाने से किसने रोका था। और जो घुसपैठिए थे हमारी डेमोग्राफी को बदल दिया था, हमारे संसाधन का दुरुपयोग कर रहे थे, और सबसे बड़ा वो वहाँ के बहुसंख्यक समाज जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार कर रहे, तो ममता बनर्जी के वोट बैंक थे। इसने रोका है कड़ी कार्रवाई करने के लिए। जो घुसपैठिया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो बराबर होना चाहिए था। ये नहीं सीरियस और क्या हो गया, ये तो हम बराबर ये मांगते रहते हैं। और इसलिए कानून पारित किए गए, सीएए, एनआरसी वगैरह वगैरह सब तो है अपने पास, सारे औजार, सारे हथियार। और सिर्फ यही नहीं, 1, 2, 3 लगातार 3 दफे हिंदुस्तान की सरकार आप लोग ही बनाए हैं, आप लोग ही चलाते हैं, देश की प्रधानमंत्री आपका पार्टी के ही है। तो इतना दिन बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किसने आपको रोका था? पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है। ममता सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका। अब ताबड़तोड़ एक्शन से बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके शुभचिंतकों में टेंशन है, जहां कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी सरकार को कौन रोक रहा था। 2014 से सत्ता पे है, आपको किसने रोका है कार्रवाई करने के लिए? कार्रवाई करेंगे बोलते हो, करो ना। ऐसा है, कार्रवाई करते वक्त यहाँ के मुसलमानों को तकलीफ मत दो। आपके कार्रवाई की बात जो चलती है ना, तो मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए चलती है, घुसखोर लोगों के लिए नहीं। घुसखोर जो लोग हैं उनको हकाल दो, भेज दो वापस। बार बार वही चर्चा करते हो, होम मिनिस्टर आप हो, आपको इस तरह की चर्चा करने की जरूरत क्या, करो ना। कि 12 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो बार बार यही कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में गैर भाजपाई सरकार है। अब तो दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। अब भी अगर बांग्लादेशी नहीं जाएंगे, घुसपैठिए नहीं जाएंगे, तब क्या किया जाए? उनको भेजना ही चाहिए और इस विषय को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जो आबादी है पहले हम उनके लिए काम करेंगे, हम घुसपैठियों के लिए काम करने के लिए नहीं बने हैं। लोग जो अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। नागरिकता के अगर आपके पास वैध कागजात नहीं हैं या पात्रता नहीं है तो 1955 के भारत सरकार के नागरिकता अधिनियम का जो प्रावधान है उनका पालन किया जाएगा और आपको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके लिए जिस तरह से बॉर्डर फेंसिंग से लेकर तमाम तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं, स्पष्ट है ये संकल्प जिस तरह से माओवाद और नक्सलवाद के उन्मूलन की दिशा में भारत सरकार को बड़ी सफलता मिली। आप देखेंगे अवैध जो प्रवास करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी ऐसी ही निर्णायक पहल होने जा रही है। भारत में घुसपैठियों के दिन पूरे हो गए हैं। जो खुद से जाएंगे उन पर नो एक्शन और डटे रहने की कोशिश करेंगे, उनके इलाज का पूरा रोड मैप तैयार है।
बस अब ये देखना होगा कि घुसपैठिए मुक्त भारत कब तक बनता है।